नमस्कार दोस्तों, संकल्प टेक्निकल क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। पिछली क्लास में हमने परसेंटेज के बारे में पढ़ा था और उसके कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी और क्वेश्चन किए थे। आज भी हम उसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं, अपने क्वेश्चन देखते हैं परसेंटेज के। देखो कि पहला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 35% कैंडिडेट गणित में और 25% कैंडिडेट अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 10% उम्मीदवार गणित तथा अंग्रेजी दोनों में फेल हुए हैं तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए हैं। देखो मान लो टोटल कितने हैं, माना टोटल है 100% विद्यार्थी है, ठीक है। टोटल 100% है अपने पास। अब कह रहा है कि मैथ में है ना, मैथ में कैंडिडेट कितने फेल हो रहे हैं, 35% कैंडिडेट मैथ में फेल हो रहे हैं। मैथ में कितने फेल हो रहे हैं, 35% विद्यार्थी जो कैंडिडेट है वो मैथ में फेल हो रहे हैं और 25% इंग्लिश में फेल हो रहे हैं। इंग्लिश में कितने फेल हो रहे हैं, 25%। और 10% कैंडिडेट क्या है, दोनों विषय में फेल हो रहे हैं। तो बोथ में कितने फेल हो रहे हैं, 10%। अब क्या करेंगे इन दोनों को ऐड कर देंगे और ये इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है। तो टोटल फेल कितने आ जाएंगे, देखो टोटल फेल 35 और 25 कितने हो गए, 60%। और 10% क्या है, इसमें घटा देंगे तो कितने हो गए, 50%। ये तो अपना किसका क्या आएगा, फेल हुए हैं वो कैंडिडेट आ गए हैं। अब अपने को क्या पूछा है, दोनों विषयों में कितने पास हुए हैं वो पूछा है। तो उसके लिए टोटल में से 100% में से जो फेल हुए हैं ना वो घटा देंगे पास के लिए, ठीक। तो 100 में से 50% घटा दिया तो कितने परसेंट कैंडिडेट क्या है जो पास हुए, वो क्या आ जाएंगे, 50% कैंडिडेट पास हुए हैं, ठीक है। पहले क्या करना है कि जो मैथ में फेल हुए हैं उनको लिख दो, फिर इंग्लिश में फेल हुए हैं उनको लिख दो 25%। बोथ दोनों में जो विषय में फेल हुए हैं वो कैंडिडेट कितने हैं, 10। इनको ऐड कर दो और 10% क्या है, जो दोनों विषय में फेल हुए हैं उनको क्या है यहाँ से घटा दो, तो क्या टोटल फेल आ गए। अब माना हमने क्या माना था, 100% क्या है, 100 क्या है अपना टोटल है, मतलब 100% कैंडिडेट है। अगर 50% फेल हो रहे हैं 100% में तो कितने परसेंट पास हुए, मतलब 50% क्या है पास हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे करना है क्वेश्चन को, ठीक है। मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो और जो भी है उसकी लैंग्वेज को लिखो और उसको सरल करो, ठीक। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक परीक्षा में 65% विद्यार्थी गणित में, ठीक, और 48% भौतिकी में फेल हुए हैं। तो मैथ में कितने हैं, 65%। और फिजिक्स में कितने हैं, फिजिक्स में कितने हैं, 48%। लिख दिया। अब देखो दोनों विषय में कितने हैं, बोथ सब्जेक्ट में कितने फेल हो रहे हैं भाई, 30% विद्यार्थी है ना बोथ सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं, तो -30 कर देंगे। अब इन दोनों को क्या है ऐड कर दो और ये है ना इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या है कि जो टोटल फेल हुए हैं, नहीं सॉरी इसमें उत्तीर्ण है, पास हुए हैं, ठीक, ये पास हुए हैं, ये भी पास हुए हैं, ठीक है। तो टोटल पास कितने हो जाएंगे,
65 और 48 को क्या है सम कर दो और 30 को घटा दो, कितना हो जाएंगे 83% क्या है 83% क्या है टोटल पास हो रहे हैं। तो हमने क्या माना तो 100 माना था, तो टोटल फेल कितने आ जाएंगे, देखो 100 में से 83% घटा देंगे तो कितने हो गए 17% क्या है टोटल पास कैंडिडेट हो जाएंगे। ठीक है, जो दोनों विषयों में पास हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। पहले क्या करेंगे, जो गणित में है ना पास हुए हैं वो लिख दो, फिर फिजिक्स में पास हुए हैं वो लिख दो, इन दोनों को क्या सम कर दो, और जो दोनों विषयों में पास हुए हैं उनको क्या सब्ट्रैक्ट कर दो, टोटल पास आ जाएंगे 83%। और टोटल कितने माने थे हमने 100%, तो 100% में जो पास हुए हैं वो कैंडिडेट अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे घटा देंगे तो क्या है जो पास फेल हैं वो अपने पास उसकी उन कैंडिडेट का क्या परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि एक पुस्तकालय में 30% पुस्तकें इंग्लिश की है, इंग्लिश की कितनी है भाई, इंग्लिश की बुक है 30% है, 30% हो गई। अब हिंदी की बुक क्या है 50% है। अब जो शेष है ना अदर वो क्या है 500 बुक अन्य भाषाओं में है। ठीक है, तो मान लो 100 है अपनी 100%, तो शेष कितनी हो जाएगी 50 3 80, मतलब अदर बुक कितनी परसेंट बची भाई अपनी, अदर बुक कितनी बची 20% बुक अदर बच गई। अब 20% की वैल्यू कितनी दे रखी है 500 दे रखी है, मतलब 20% की वैल्यू कितनी दे रखी है 500, तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी 500 बटा 20 इंटू 100, तो टोटल कितनी बुक अदर बची 2500 बुक है ना पुस्तकें, 2500 पुस्तकें क्या है अदर, कुल पुस्तकें कितनी थी वो 2500 थी। ठीक है, तो क्या हो गई मतलब इंग्लिश की बुक क्या है 30% थी, हिंदी की बुक क्या है 50% थी, अदर बुक कितनी है 20% है, और 20% की वैल्यू क्या दे रखी है अपने 500 दे रखी है, तो 20 को 500 के इक्वल कर दें तो 2500 है ना टोटल बुक आ गई है ये अपनी। ठीक है, टोटल बुक कितनी हो जाएंगी अपनी 2500 बुक। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। अब देखो एक कैंडिडेट जिसे 30% अंक प्राप्त होते हैं तो 5 अंकों से फेल हो जाता है, मतलब फर्स्ट कैंडिडेट है वो क्या है 30% अंक क्या है प्राप्त करता है, लेकिन 5 अंकों से क्या है वो फेल हो जाता है, ये 5 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, -5 कर दिया, मतलब जो उसको प्राप्त करने थे ना वो 30% तो प्राप्त कर रहा है लेकिन 5 अंकों से फेल हो गया, जबकि एक अन्य उम्मीदवार 40% अंक प्राप्त करता है। सेकंड कैंडिडेट है वो क्या कर रहा है 40% प्राप्त कर रहा है, लेकिन वो जो है 10 अंक ज़्यादा ले आता है, तो 10 प्लस में हो गया। अब देखो पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने थे, देखो इनका डिफरेंस कितना आएगा भाई 30 और 40 का डिफरेंस क्या है 10%,
और इनका डिफरेंस 10 और -5 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 15। ठीक है। अब देखो 10% की वैल्यू कितनी है? 15 है। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 15/10 इंटू 100, मतलब 150। ये तो क्या क्या आ गया? उसका उत्तीर्णांक आ गया, उत्तीर्णांक। ठीक। अब वह कितने अंक प्राप्त करेगा? मतलब 30% प्राप्त करेगा 150 का। तो 5 अंकों से क्या है? फेल हो जाता है। चलो देखते हैं। तो 150 का 30%, ठीक। फिर 5 से फेल हो जाता है, वो 5 ऐड कर देंगे। तो 45 + 5 कितना हो गया? 50 अंक है वो। उसको पासिंग मार्क्स के लिए न्यूनतम अंक कितने चाहिए? न्यूनतम अंक कितने चाहिए? वो 50। मतलब उसको पासिंग मार्क्स कितना चाहिए? 50 अंक तो चाहिए ही चाहिए उसको। ठीक है। देखो वापस देख लो क्वेश्चन को। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो। एक कैंडिडेट है जिसे 30% अंक प्राप्त होते हैं, 5 अंकों से फेल हो जाता है। 30% लिख दिया हमने, ठीक। 5 से फेल हो गया। जबकि दूसरा कैंडिडेट है वो 40% अंक प्राप्त करता है, मतलब 40% लिख दिया, और वह पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक है ना, उससे 10 अधिक प्राप्त करता है। ये उसके 10 ज्यादा है। ठीक है, कर दिया। अब इन दोनों का डिफरेंस 40 और 30 का डिफरेंस कितना है भाई? 10%। अब 10 और -5 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 15। अब 15 हो गया, तो मतलब 10% की वैल्यू क्या है? 15 है। तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने को? 15/10 इंटू 100। तो 150 क्या आ गया? 150 नंबर क्या क्या आ गया? उसका उत्तीर्णांक आ गया। अब जो कोई भी कैंडिडेट है उसको पासिंग मार्क्स के लिए कितने अंक चाहिए? 150 का 30% कर दो, फिर प्लस में 5 कर दो, या 150 का 40% कर दो, फिर 10 अधिक आ रहे हैं तो ये घटा दो। ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निखिल ने अपने मासिक छात्रवृत्ति का 45% भोजन और परिवहन पे खर्च करता है। ठीक है, मतलब उसकी कोई छात्रवृत्ति है मासिक, उसको 45% तो क्या है? भोजन और परिवहन पे खर्च कर देता है। बाकी में से 20% किताबों पे खर्च करता है, बाकी बचे का आधा दूसरे खर्चों में खत्म कर देता है। यदि अब उसके पास 880 रुपये बचे हैं तो उसका मासिक छात्रवृत्ति कितनी होगी? मान लो उसकी मासिक छात्रवृत्ति कितनी थी अपनी? टोटल 100 है, 100% है। ठीक है। अब भोजन पे कितना और परिवहन पे कितना खर्च कर रहा है वो? भोजन प्लस परिवहन, ठीक है, 45% खर्च कर देता, मतलब 100 में से 45 रुपए तो भोजन और परिवहन पे खर्च कर देता है। बाकी बाकी कितना बचा भाई? बाकी बचा अपना 55। 100 में से 45 खर्च कर दिया तो बाकी 55 बचा। अब ये कह रहा है कि बाकी में से 20% किताबों पे खर्च कर देता है। किताबों पे कितना खर्च करता है? 20%। तो 55 का 20% क्या हो जाएगा? 11। 11 यहां पे खर्च कर दिया। अब यहां पे कितना कितना बचा? 44 बचा। अब बाकी बचे का आधा दूसरे खर्चों में खर्च कर देता है, मतलब यहां पे आधा आधा खर्च करता है ये। तो शेष यहां पे कितना बच जाएगा इसको? 22। आधा हो गया ना, 1/2 1/2 22। अब उसके पास
880 रुपये बचे हैं, मतलब 22 की वैल्यू क्या दे रखी है अपने को, 880 रुपये। तो 22 की वैल्यू 880 रुपये है, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 880 बटे 22, मतलब एक की वैल्यू 40। तो टोटल छात्रवृत्ति, मासिक छात्रवृत्ति कितनी हो जाएगी, टोटल छात्रवृत्ति कितनी है उसकी, 100 मानी थी हमने, 100 इंटू 40 कितनी हो जाएगी, 4000। ठीक, मतलब टोटल छात्रवृत्ति कितनी हो जाएगी, 100 इंटू 40, 100 को क्या है 40 से गुणा कर देंगे तो 4000 रुपये हो जाएगी। ठीक है, कि निखिल अपने मासिक छात्रवृत्ति का 45% भोजन और परिवहन पे खर्च कर रहा है, मतलब ये। ठीक, फिर 20% शेष क्या बचा, 55 का 20%, ये 20% यहाँ पे खर्च कर रहा है। 55 का 20% क्या है, 11। अब शेष बचा 44, उसका आधा खर्च कर देता है, और आधा क्या है उसके पास बच जाता है, मतलब 22 रुपये बच जाते हैं। अब 22 बच जाते हैं, तो 22 की वैल्यू क्या है, 880 रुपये दे रखी है, तो 22 की वैल्यू 880 है, तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी, 40 आ जाएगी। तो 40 को अगर मैं 100 से गुणा कर दूंगा तो टोटल जो छात्रवृत्ति है ना उसकी पहली वो अपने पास आ जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नंद किशोर के पास जितने पैसे थे उसमें से 35% अपनी पत्नी को और 50% अपने पुत्रों को दे देता है। माना उसके पास कितने पैसे थे, टोटल 100 है। ठीक है, 100 में 35 और तो अपनी पत्नी को दे देता है। ठीक, और 50% अपने पुत्रों को दे देता है। 50% अपने पुत्रों को दे देता है। तो शेष कितना बचा उसके पास, 100 में से 35 और 50 का घटा देंगे, कितना हो जाएंगे 85, मतलब 15% बच गया। लेकिन वह के 15% नहीं बता रहा, मतलब 11,250 रुपये क्या है अपने पास रख लेता है, मतलब 15% की वैल्यू क्या है, 11,250 रुपये। ठीक, अब देखो तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11,250 बटे 15 इंटू 100। एक की वैल्यू क्या आ गई, अब देखो एक की वैल्यू आ गई 75। ठीक, एक की वैल्यू 75 आ गई। अब नंद किशोर के पास कुल कितने पैसे थे, टोटल क्या मानना था हमने, 100 मानना था, तो कुल पैसे क्या आ जाएंगे, कुल पैसे जो पहले थे उसके पास, तो 100 को क्या है 75 से अपन क्या है गुणा कर देंगे, तो 7500 रुपये क्या हो जाएगा उसकी टोटल पैसे उसके पास पहले थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चीनी के भाव में 20% की बढ़ोतरी हो गई, परिणाम स्वरूप एक परिवार ने अपनी चीनी की खपत 20% की कमी कर दी, तो परिवार द्वारा किए गए में खर्च में कितनी कमी हुई। देखो अगर सेम बढ़ोतरी हो रही है, सेम परसेंटेज में कमी हो रही, तो अपन क्या है हमेशा क्या है परसेंटेज जो कमी होगी ना, कमी परसेंटेज, वो एक फॉर्मूले से करते हैं, a²
अपॉन 100, मतलब ए यहाँ पे क्या है, ए की वैल्यू है 20%, ठीक है। मतलब सेम रेशियो में या सेम क्वांटिटी में बढ़ोतरी हो रही है या कमी हो रही है, तो क्या है कि अपन एक फॉर्मूले से हमेशा कमी ही होगी। वो कमी क्या होगी, ए स्क्वायर बटे 100 हो जाएगी। देखो ए की वैल्यू क्या है 20, तो 20 की स्क्वायर बटे 100, तो 400 बटा 100, मतलब 4% की क्या है वो हमेशा कमी होगी उसमें, ठीक। तो हमने आज ये क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर देना क्लास को, ठीक है। और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब के लिए थैंक यू सो मच। आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, ठीक है। थैंक यू सो मच।